हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और यह निर्णय मोटे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मददगार होगा। इसी कारण आपको इसकी पूरी व्याख्या जानना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम आपको इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट और उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्णय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है, जिसकी अध्यक्षता के.एम. जोसेफ कर रहे थे। यह निर्णय सर्वसम्मति से यानी कि यूनानिमस डिसीजन दिया गया है, यानी कि पांचों जजों ने इस बारे में सेम बात कही है। तो इस प्रकार यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और चूंकि यह संविधान पीठ का निर्णय है तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑलरेडी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति एक समिति की सलाह लेंगे। उस समिति में भारत के प्रधानमंत्री, भारत की लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यानी कि एक 3 मेंबर कमेटी रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर्स को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को। ठीक है। अब यही सेम नियुक्ति का पैटर्न अगर आप देखें तो मोटे तौर पर सीबीआई डायरेक्टर के लिए भी निर्धारित किया गया है, जो कि कोर्ट ने ही निर्धारित किया था। ठीक है। तो अभी नियुक्ति प्रक्रिया में चेंज हो गया है। इसके पहले किस प्रकार से नियुक्ति होती थी? इसके पहले गवर्नमेंट एक नाम रिकमेंड करती थी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर दिया करते थे। महत्वपूर्ण यह है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ठीक है। तो कोई भी क्लियर क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, इसलिए सरकार जिसे भी अपॉइंट करती थी और वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता था। इसमें एक और खास बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें जो तीनों जज होते हैं, तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी पोजीशन सेम होती है, रैंक सेम होती है। केवल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है, जबकि सारे के सारे निर्णय बहुमत से यानी कि मेजॉरिटी से होते हैं। ठीक है। इनकी शक्तियां, कार्य सब कुछ समान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी नियुक्ति जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। इसके अनुसार जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनावों का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करता है। और कौन कौन से चुनाव वो करवाता है? संसद के चुनाव यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधायिका के चुनाव यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव, इसके साथ साथ राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये सारे चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, निर्वाचन आयोग की है। अगर हम निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की बात करें तो संविधान ने कहीं पर भी निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल नहीं दिया है, लेकिन एक कानून बनाया गया संसद के द्वारा, द इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे। तो इस तरीके से इनका कार्यकाल कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्हें अगर इनके पद से हटाना है तो इसकी एक प्रक्रिया है। इसमें देखिएगा, ध्यान देना यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके लिए अलग प्रोसीजर है और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए अलग प्रोसीजर है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सेम प्रक्रिया और सेम ग्राउंड्स फॉलो किए जाएंगे। जो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़कर अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन लेनी होगी। तो इस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमीशन को
अलग से पावर बस इतनी ही है कि उसको हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वाली प्रक्रिया अपनानी होगी और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट द्वारा हटाए जाएंगे। एक और बात आपको यहाँ पर एड ऑन याद रखनी है कि जब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी अपॉइंटमेंट उसका गठन 1950 में हुआ था और 1950 से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी कि इसमें केवल एक निर्वाचन आयुक्त होते थे। ध्यान रखिएगा संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे और समय समय पर जितने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की आवश्यकता हो उनकी नियुक्ति करेंगे। तो 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1989 में अक्टूबर 1989 में इसमें दो और मेंबर्स ऐड कर दिए गए। ठीक है, दो अन्य ऐड कर दिए यानी कि 3 मेंबर बॉडी हो गई जो कि कंटिन्यू रहा अप टू 1990। ठीक है, 1990 से लेकर के 1993 तक 90 से 19 से लेकर 1993 तक यह फिर से सिंगल मेंबर बॉडी रही और 1993 के बाद आज तक यह 3 मेंबर बॉडी ही है। ठीक है, तो 1989 में ऐसा क्या हुआ था कि मेंबर्स बढ़ाने पड़े थे? उसका रीजन ये है कि इलेक्शन में वोटिंग एज कम कर दी गई थी, 21 ईयर्स से घटा करके 18 ईयर्स कर दी गई थी और चूंकि कार्यभार बढ़ गया था इसलिए हमें एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स की जरूरत थी। तो इस प्रकार ये इलेक्शन कमीशन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए। निर्णय आपको ध्यान रखना है कि अब इनका अपॉइंटमेंट वैसे ही होगा जैसे जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर का होता है, वही ग्राउंड इसके लिए लिया जाएगा। तो धन्यवाद। आपको यह वीडियो जैसा भी लगा हो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।